आज हम कम तेल वाला कच्चे आम का अचार बनाएंगे एकदम पारंपरिक तरीके से। बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है और ये 2-3 साल बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। ये अचार सेम तरीके से मैं सालों से बना रही हूँ फ्रेंड्स, सबको बहुत पसंद आता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कच्चे आम का खट्टा चटपटा अचार बनाने के लिए मैंने 2 किलोग्राम जितने कच्चे आम बाजार से ही कटवा लिए थे। कच्चे आम का खट्टा अचार बनाने के लिए हमेशा या तो लाड़वा या फिर देसी कैरी सबसे बेस्ट रहती है। ये कच्चे आम हम बाजार से कटवा कर लाए हैं, तो हमें इसे घर पर लाकर 3 से 4 बार एकदम बढ़िया से पानी से धोना होगा और इसके अंदर जो गुठलियां रह जाती हैं उनको निकालना होगा। अच्छे से रगड़ कर धोइएगा फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि हम अचार बना रहे हैं। तो मैंने 4 बार अच्छे से पानी से कच्चे आम को धोया है। अब आप एक कॉटन की चद्दर पर इन सारे कच्चे आम को फैला दीजिए और 4 से 5 घंटे की बढ़िया धूप दिखा दीजिए ताकि इनकी नमी निकल जाए, या फिर आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। तो मैंने पंखे के नीचे कैरी को सुखाने रख दिया है। मैंने शाम को 6 बजे कैरी को सुखाने रखा था और अभी दूसरे दिन सुबह के 10 बजे हैं, यानी कि पूरे 15 घंटे ये पंखे के नीचे सूखी हैं। आप देख सकते हो कि इनकी नमी खत्म हो गई है, बस हल्की सी नमी बची है और इतनी नमी आपको रखनी है, मतलब एकदम से नहीं सुखाना है, हल्की सी नमी होनी चाहिए। अब हम इसमें नमक डालेंगे। 2 किलोग्राम कैरी में आपको 200 ग्राम नमक का इस्तेमाल करना है। अभी मैंने इसमें 100 ग्राम नमक डाला है, 100 ग्राम हम बाद में डालेंगे। 3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी नमक को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद हम इन कच्चे आम को 1 दिन के लिए ढककर रख देते हैं ताकि ये कच्चे आम थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इन कच्चे आम को चम्मच से आप ऊपर नीचे कर दीजिएगा कम से कम 2 से 3 बार। तो चलिए मसाला देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मोटी वाली सौंफ ली है। 1 से 1.5 मिनट के लिए धीमी आंच पर सौंफ को भूनेंगे ताकि इसकी नमी निकल जाएगी। सौंफ को हमने भून लिया है, इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब सेम पैन में हम 50 ग्राम मेथी दाना डालेंगे। तो यहाँ पर पहले से ही क्रश की हुई मेथी दाना मैंने बाजार से ली है। आपको ना मिले तो आप साबुत मेथी दाना को भूनकर मिक्सर में डालकर दरदरा कर लीजिएगा। तो बस इसे 30 से 40 सेकंड ही मैंने भुना है, इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। सौंफ इधर ठंडी हो गई है, इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसे मोटा मोटा सा ही पीस कर तैयार करेंगे। एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए, सौंफ के कुछ दाने आपको साबुत दिखेंगे, कुछ छोटे बड़े इस तरह के आपको दाने बनाने हैं। तो एक बर्तन में ये सौंफ निकाल लेते हैं। अब इसी बर्तन में हम मेथी भी निकाल देते हैं। मेथी को पीसने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही क्रश की हुई है। अब हम मिक्सर के जार में 50 ग्राम पीली वाली सरसों और 50 ग्राम काली वाली सरसों डालेंगे। इनको भूनने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हमने सरसों को भी पीस लिया है, इसे भी बाकी मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। तो देखिए, हमने भुनने और पीसने वाले मसाले तैयार कर लिए हैं। अब हम कुछ मसाले पाउडर डालेंगे। 100 ग्राम मैंने यहाँ पर नमक लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 ग्राम नमक मैं बाद में डालूंगी। 50 ग्राम मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, इससे अचार की रंगत बहुत अच्छी आएगी। 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। बस इन सारे मसालों को बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। तो कच्चे आम के अचार में मैं मसाला एकदम बढ़िया से डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ये मसाला बहुत पसंद होता है और साथ ही हम कुछ भरवा सब्जियां बनाते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए मैं मसाले की क्वांटिटी एकदम बढ़िया रखती हूँ। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इधर कच्चे आम को रखे हुए पूरे 36 घंटे हो गए हैं, यानी कि 1.5 दिन हुआ है। तो देखिए, मैंने 3 से 4 बार सारे कच्चे आम को इस पलटे से ऊपर नीचे कर दिया था और आप देख सकते हो कि कच्चा आम थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है और ये कच्चे आम से थोड़ा सा पानी रिलीज हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये पानी आपको फेंकना नहीं है। जी हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पानी हमें फेंकना है कि नहीं। आपको ये पानी नहीं फेंकना है क्योंकि हमने कच्चे आम को बहुत बढ़िया से सुखा लिया था। फ्रेंड्स, सालों से मैं इसी तरह से अचार बना रही हूँ। एकदम सिंपल तरीका है, बहुत टेस्टी लगता है और बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और आप देख सकते हो कच्चा आम थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे। तो एक साथ नहीं डाल रही हूं मैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लेकिन सारा ही मसाला हमें इस्तेमाल करना है। बस इसे मिक्स करते जाइए। फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार बनता है ये, एक बार सेम तरीके से आप जरूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला इसमें डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर 1 कप यानी कि 200 ग्राम सरसों के तेल को ले लिया है। मैं टोटली यहाँ पर 300 ग्राम तेल का इस्तेमाल करूंगी। अभी मैंने 200 ग्राम तेल लिया है। तेल को हम धुआं उठने तक अच्छे से गर्म कर लेंगे। धुआं आने लगा है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। जब तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कलौंजी। मैंने थोड़ी सी कलौंजी डालकर चेक किया है कि तेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो नहीं है। अब मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच हींग डाल दी है। इन सबको हल्का सा भून लेंगे। फ्रेंड्स, तेल का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए जब हम इसमें कलौंजी, अजवाइन और हींग डालें। अब हम ये तेल अचार के ऊपर डाल देंगे और इसे एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अचार तो हमारा बन गया है। अब हम इसे 2 से 3 दिन की बढ़िया धूप दिखा देंगे। जब आप इसे धूप दिखाएं तब इस पर एकदम पतला सा कॉटन का कपड़ा जरूर लगा दीजिएगा। और ये लीजिए, अचार को मैंने 3 दिन तक डेली 4-4 घंटे की धूप दिखाई है और ये हमारा कच्चे आम का अचार बनकर तैयार है। और ये अचार एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। अब आप इसे इंजॉय कर सकते हो। बहुत बढ़िया अचार बना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस अचार में टोटली 300 ग्राम तेल का इस्तेमाल करूंगी, तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। तो टोटली मैंने इस अचार में 300 ग्राम सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। बढ़िया से इसे मिक्स कर दीजिए। तो चलिए अब हम अचार को स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कांच की बरनी को एकदम बढ़िया से धोकर सुखा लिया है। फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक कोयले के टुकड़े को गैस पर बढ़िया से गर्म कर लिया था। इस पर हम हींग डालेंगे और इस बरनी को उल्टा करके इसके ऊपर 5 मिनट के लिए रख दीजिए। आपके पास कोयला ना हो तो आप दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हो। तो बढ़िया से धुई लगाकर अब हम इसमें अचार को स्टोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अचार बनाने के लिए आप जो भी बर्तन, चाकू, चम्मच इस्तेमाल कर रहे हो एकदम साफ और सूखे होने चाहिए। जब भी आप अचार बरनी में से ले रहे हो, साफ और सूखी चम्मच से ही लीजिएगा। तो ये कुछ बातें होती हैं जिनका आप ध्यान रखोगे तो अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो ये हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कच्चे आम की अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।